फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर हर महीने पेंशन देती है। ये पेंशन सीनियर सिटीजन, विडो और हैंडीकैप पर्सन को मिलती है। फ्रेंड्स, पेंशन तो मिलती है बट प्रॉब्लम ये है कि कभी 2 महीने की पेंशन एक बार आती है, कभी 3 महीने की एक बार आती है, कभी 4-4, 5-5 महीने की पेंशन एक बार आती है। यानी टाइम बीत जाने के बाद पेंशन आती है। कभी 4 महीने बीत गए तो 4 महीने की पेंशन इकट्ठे आ गई। बट जो ज़रूरत होती है वो तो हर महीने होती है ना, लेकिन पेंशन आती है 3 महीने की एक बार, 4 महीने की एक बार, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की पेंशन आज आ गई, कुछ लोगों की 1 हफ्ते बाद आई, कुछ लोगों की 2 हफ्ते बाद आई, कुछ लोगों की 1 महीने बाद आई। इस टाइप से भी होता है। फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेंशन डिस्बर्समेंट टाइमिंग में इतना डिले और इतना वेरिएशन क्यों होता है। पहले ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली में जितने भी पेंशन बेनिफिशियरी हैं उन सभी का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। एक जगह कहाँ पे किया जाता है? FAS ब्रांच में। अब ये FAS ब्रांच क्या है? FAS ब्रांच मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम ब्रांच। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम ब्रांच में सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इन सभी को पेंशन भेजी जाती है। दिल्ली में जितने भी पेंशन के बेनिफिशियरी हैं उन सबको एक जगह डाटा इकट्ठा होता है। उसके बाद उन सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि डिस्पर्स की जाती है सबकी पेंशन। और दिल्ली में कुल पेंशन जो लोग उठाते हैं, यानी कि टोटल जो लोग पेंशन उठाते हैं उनकी संख्या है 8 लाख। और पेंशन ट्रांसफ़र करने वाली ब्रांच है सिर्फ एक, FAS ब्रांच। ये बताई थी ना, FAS ब्रांच, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम ब्रांच। तो 8 लाख लोगों को पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है सिर्फ एक ब्रांच से, यानी कि एक सोशल वेलफेयर का ऑफिस है FAS ब्रांच जिसको कि बोला जाता है। वहाँ से 8 लाख लोगों को पेंशन का डिस्बर्समेंट किया जाता है। अब दिक्कत यहीं पे आती है। पहले तो जितने भी 8 लाख लोग हैं उनका सबका डाटा इकट्ठा करो। अब आप बोलेंगे कि एक बार इकट्ठा कर लो डाटा। अरे भाई, किसी की पेंशन 2 महीने में जा रही है, किसी की 3 महीने में जा रही है, इसलिए बार बार डाटा इकट्ठा किया जाता है। कोई पेंशन लेने वाला एक्सपायर हो गया, किसी ने नाम कटवा लिया उसमें से, किसी ने नया नाम ऐड हो गया, इसलिए डाटा हर महीने इकट्ठा किया जाता है। तो दिक्कत आती कहाँ पे है कि डाटा इकट्ठा करना, उसके बाद उनकी पेमेंट करना। तो किसी की 30 तारीख को जा रही है, किसी की 5 तारीख को जा रही है, इसलिए डिले होता है। और ब्रांच है सिर्फ एक, इसलिए आपकी पेंशन लेट आती है। इस तरह से आपके पेंशन डिस्बर्समेंट का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी हो जाता है, और इस लेंदी प्रोसेस के कारण ही आपकी पेंशन लेट होती है। क्लियर है? हमने ये तो जान लिया कि पेंशन लेट होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, अब आपकी पेंशन लेट नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट नहीं होगी। रीज़न है, आपका जो पेंशन का डिस्बर्समेंट का जो प्रोसेस है उस पूरे का पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। समझ में आया? नहीं आया ना? चलिए मैं बताता हूँ, आसान भाषा में बताता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेंशन है वो सारी की सारी एक ब्रांच से ट्रांसफ़र होती है, FAS ब्रांच से। अब जो है आपकी पेंशन को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ FAS ब्रांच पे नहीं है। आपके एरिया का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यानी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके पेंशन की डिस्बर्समेंट करने की। पहले जो सारा का सारा काम एक ब्रांच करती थी, अब आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, जो आपके एरिया का जो सोशल वेलफेयर ऑफिस पड़ता होगा, वहाँ से आपके पेंशन का डिस्बर्समेंट किया जाएगा। पहले FAS ब्रांच से होता था, अब सभी जितने भी जोन है दिल्ली में, उन आपका जिस एरिया में आपका नाम है वहीं से आपके पेंशन का डिस्बर्समेंट होगा, यानी आपके पेंशन आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। इससे जो डिले होता था वो डिले अब नहीं होगा। जो टाइमिंग में वेरिएशन हो सकता है कि हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है 1 लाख लोग हों, 1.5 लाख लोग हों, या फिर 50,000 लोग हों। जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे तो एक ही दिन में सबके ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो पेंशन का अमाउंट होगा। जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें हो सकता है 2-4 दिन का गैप यानी आगे पीछे हो सकता है। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है FAS ब्रांच पे ना होके जो आपके डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होगा, जो उसका हेड होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी। तो अब आपकी पेंशन टाइम पे आएगी। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जिन लोगों का आपके पेंशन से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, पहले तो आप वो लिंक करा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड लिंक ना होने की वजह से भी आपकी पेंशन डिले होती है। और दिल्ली में 50,000 लोग ऐसे हैं जिनका कि पेंशन अकाउंट जो है, यानी जो पेंशन है आपकी, वह आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। 50,000 लोग ऐसे हैं, तो वो भी करा लीजिए, अदरवाइज पेंशन डिले होगी। तो फ्रेंड्स,
एक गुड न्यूज़ थी कि आपकी पेंशन अब डिले नहीं होगी, रीज़न था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब आपके जोन वाइज आपकी पेमेंट जाया करेगी, यानी अलग अलग जोन में जो भी सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है आपकी पेंशन को डिस्बर्स करने की। तो छोटी सी वीडियो थी एक, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।